लोग बात करें यहाँ पे कंपनी के रिटर्न के प्रोफाइल की, आप सभी लोग पता है हम लोग पहले फंडामेंटल्स की बात करते हैं। सिर्फ स्टॉक का नाम जान के किसी का भी भला नहीं होता है। आप सभी लोग पता है रिटेल निवेशक सिर्फ नाम देख के निकल जाते, तो उनसे रिलेटेड ये स्टॉक भी पोर्टफोलियो में नहीं रहेगा, जब इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था। एनीवेज हम लोग आ जाते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कंपनी को 5 साल भी कंप्लीट नहीं हुए। सो ताजा कंपनी, मतलब मैं स्टॉक मार्केट के लिस्टिंग के हिसाब से बात कर रहा हूं, इससे पहले भी हो सकती है, क्योंकि आप सभी लोग पता है स्टॉक मार्केट के ऊपर आना है कि नहीं, मतलब पब्लिक में कंपनी आना है या नहीं, तो ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, उनको पैसा फंड रेज करना है या नहीं, उससे रिलेटेड। एनीवेज अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं रिटर्न के प्रोफाइल 4 साल में लगभग 350% से भी ज्यादा के रिटर्न इस कंपनी ने कमा के दिए। 6 महीने में लगभग 100% से भी ज्यादा के रिटर्न इस कंपनी ने कमा के दिए हैं। सो कंपनी के रिटर्न के प्रोफाइल में कोई भी यहाँ पे दाग नहीं है, एंड IT सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, एंड कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं बता रहा हूं दोस्तों। ये भी कंपनी अगर मैं बात करूं तो ये भी लार्ज कैप वाली कंपनी है। लार्ज कैप मतलब हम लोगों में थोड़ा सा भरोसा बढ़ जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर कोई भी करेक्शन आ जाते तो कंपैरिजन में स्मॉल कैप एंड मिड कैप वाले स्टॉक में हम लोग को तेजी से गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे रिस्क ज्यादा होता है। सो ये भी एक लार्ज कैप वाली कंपनी है, बट इन 4 महारथियों के कारण इस स्टॉक के ऊपर हम लोगों को अच्छा खासा फोकस देते हुए देखने को नहीं मिला है। एनीवेज इसी को आज हम लोग थोड़ा सा और हाईलाइट करके यहाँ पे देखेंगे, तो आप लोगों को इस स्टॉक का भी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। सो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड। तो प्रमोटर के पास मैक्सिमम शेयर है, कितने परसेंट है वो भी देखेंगे। कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 5.19% की होल्डिंग है। फॉरेन इन्वेस्टर भी लगभग 9.5% से ज्यादा की होल्डिंग रखते हैं। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो लार्सन एंड टुब्रो इसमें 74.51% की होल्डिंग रखता है। यूटीआई इक्विटी फंड भी इसमें लगभग 2% से ज्यादा की होल्डिंग रखता है। एंड अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें तो लगभग 6, 6.5, 8, 7% के आसपास आप लोग रफली चाहो तो इसको पकड़ सकते हो। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल हम लोग को डिसेंट देखने को मिल रहा है, जहां पे प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा है एंड कोई भी शेयर हम लोग को गिरवी देखने को नहीं मिल रहा है। सो शेयर होल्डिंग के पैटर्न में कोई बदलाव है तो आप देख सकते हैं प्रमोटर ने स्लाइटली हिस्सेदारी कम कर दी, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉरेन इन्वेस्टर ने हिस्सेदारी बढ़ा दी है, म्यूचुअल फंड ने कम कर दी है, इंश्योरेंस कंपनी ने हिस्सेदारी बढ़ा दी है। अदर डीआईएस की बात करें तो उन्होंने भी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो उन्होंने भी स्लाइटली अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है। सो मेजर कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है कि बहुत किसी ने हिस्सेदारी यहाँ पे चेंज की है, मतलब पॉजिटिव वे में भी अगर देखा जाए या फिर नेगेटिव वे में भी। सो अभी तक जितने भी डेटा हम लोगों ने देख लिया, कंपनी के रिटर्न्स का प्रोफाइल बहुत ही शानदार है। 4 साल का ही परफॉर्मेंस था, बट जबरदस्त था। प्रमोटर की होल्डिंग मैक्सिमम है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ एंड लार्ज कैप वाली कंपनी है। सो अब तक जितने भी डेटा था वो बहुत ही शानदार नजर आ रहा है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कंपनी के बैलेंस शीट से रिलेटेड, अभी सभी लोगों को बैलेंस शीट का इंपॉर्टेंस पता चल चुका है, क्योंकि बैलेंस शीट ही एक ऐसी चीज होती है जहां पे आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या कंपनी बोनस दे सकती है, डिविडेंड ला सकती है, बायबैक ला सकती है, राइट। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट पैरामीटर के ऊपर आ जाते हैं, जहां पे बोनस हम लोग को पता चलता है। तो कंपनी के रिजर्व देख लेना, 3,700, 6,000, 4,600 एंड 5,200 करोड़। सो कंपनी के रिजर्व कंसिस्टेंटली बढ़ रहे तो अच्छी बात है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग, 1 साल से ज्यादा कोई कंपनी के ऊपर कर्जा है तो 1 रुपए का भी कर्जा इस कंपनी के ऊपर हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग, कंपनी ने कोई छोटा कर्जा लिए 1 साल के अंदर अंदर पे करना है, तो वो भी हम लोग को यहाँ पे फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब मैं यहाँ पे क्लियर कट बोल सकता हूँ ये 100% डेफ फ्री कंपनी है। सो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है डेफ फ्री कंपनी का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात कर लेते तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 250, उसके बाद 215 एंड नाउ लगभग 350 के आसपास, ऑब्वियसली रुपीज इन करोड़ है। इतना कैश एंड बैंक बैलेंस हम लोग को, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखने को मिल रहा है। अगर आप टोटल करंट असेट को यहाँ पे भापना चाहते हो तो लगभग 6,000 करोड़ के आसपास है, टोटल असेट लगभग 8,300 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। सो बैलेंस शीट भी अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल 5 स्टार बैलेंस शीट से कम बैलेंस शीट नहीं, जहां पे कंपनी के रिजर्व, कैश बैलेंस सब कुछ अच्छा है एंड प्लस कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा, 1 रुपए का भी कर्जा देखने को नहीं मिल रहा है। इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि कंपनी के रिजल्ट जब भी आते हैं, सो प्रॉफिट में आप सभी लोगों को पता है, देखिए अगर आप कर्जा लेते तो आप लोगों को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, राइट, आप लोगों को इंस्टॉलमेंट पे करने पड़ते हैं। सो वो इंटरेस्ट हमेशा मतलब प्रॉफिट को नीचे लेके आते हैं। तो वो फिलहाल हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो भी कंपनी डेट फ्री होती है उसके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज वाली बात होती है। एंड डेट फ्री होना और एक खास बात होती है कि कंपनी के ऊपर किसी का बर्डन नहीं है कि देना ही है पैसा, किसी से रिलेटेड पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो पूरा टेंशन फ्री बिजनेस ये अपना यहाँ पे कर सकते हैं। एंड फिलहाल पेंडेमिक में ऐसी कंपनी हम लोग कह सकते हैं कि एक रिलैक्सेशन यहाँ पे फिलहाल प्रोवाइड कर रही है।
सो दोस्तों कंपनी आपके सामने यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया, लगभग 2,900 रुपए के आसपास का ये स्टॉक हम लोग को देखने को मिल रहा है। लगभग 2.26% की जंप हम लोग को आज के दिन भी यहाँ पे देखने को मिली। कंपनी का नाम बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा। यस दोस्तों, इसका नाम है LTI, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। यस दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका चार्ट पैटर्न आज के गजब का यहाँ पे हम लोग को जंप देखने को मिला। एंड जो मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, जो लोग सीरियसली वीडियोस को देखते हैं, पूरा भगा के नहीं, आगे पीछे नहीं, तो उन्होंने इस स्टॉक को प्रॉपरली कैच भी किया होगा। कैसे कैच किया होगा? क्योंकि मैक्सिमम प्रोमोटर होल्डिंग में आप लोगों ने देखा होगा LNT की हिस्सेदारी आप लोगों को कंट्रोलिंग हिस्सेदारी में देखने को मिल रही थी। तो डेफिनेटली अगर LNT अगर होल्ड करती है सो LNT इन्फोटेक ही ये स्टॉक यहाँ पे होना चाहिए था। सो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आप लोग सीरियसली स्टॉक मार्केट को ट्रैक करते हो, फॉलो करते हो, या फिर अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए अगर वीडियो देखते हो तो शायद से आप लोगों के लिए ये चीज डिफिकल्ट हो सकती है। अगर चार्ट पैटर्न देखा जाए तो 5 दिन का चार्ट पैटर्न देख सकते हो। 5 दिन पहले लगभग 2559 पे चल रहा था, अब अभी लगभग 2,900 पे चल रहे। एक महीने की बात करें तो तभी भी लगभग 2,400 पे चल रहा था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 10 सितंबर की मैं बात कर रहा हूँ। 6 महीने पहले तो बहुत ही बढ़िया 1,399 मतलब 1,400 आप अप्रोक्सीमेटली पकड़ सकते हो। एक साल की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1,400 के आसपास। एंड 5 साल की बात करें तो पूरा 5 साल तो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी हम लोग को 2016 से ही यहाँ पे लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी NSE के ऊपर, जहाँ पे स्टॉक हम लोग को 700 रुपीज से शुरुआत होते हुए देखने को मिला है। सो कंपनी है तो गजब की, इसमें कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आप देख सकते हैं कंपनी है 2926 के ऊपर। कंपनी का 52 हाई देख लेना। 2926 से अगर हम लोग कंपेयर करें सो 2959 है, मतलब ऑलमोस्ट कंपनी क्लोज है। 8 अक्टूबर को ही कंपनी ने आप लोग कह सकते हैं आप फ्रेश 52 हाई अचीव किया है। एंड अगर 52 लो की बात करें तो 1200 तक जब पूरा मार्केट क्रैश हुआ था, ये भी कंपनी बहुत ही सस्ते दाम में अवेलेबल हो चुकी थी। 9 अक्टूबर की बात करें तो 40% के आसपास डिलीवरीज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड कंपनी इन्फॉर्मेशन में अगर हम लोग यहाँ पे चले जाते, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते, तो ऑलरेडी मैंने दिखाया था 74% के शेयर्स लगभग प्रमोटर के पास है। कितने शेयर गिरवी है तो वो भी देख लिया था, कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं रखा हुआ है। कॉर्पोरेट एक्शन के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं, जहां पे अगर मैं बात करूं 2018 में कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया था, 2019 में भी कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया था, 2020 में भी कंपनी 1 बार डिविडेंड दे चुकी है। एंड अक्टूबर के मंथ में ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने 2018 और 19 में डिविडेंड दिया था। तो अभी कंपनी शायद से अक्टूबर का मंथ है, मतलब Q2 के नंबर जब डिक्लेयर होगा सो आप 99% पकड़ के चलना कि ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देने वाली है। ये मैं किससे बात कर रहा हूँ? पास्ट हिस्ट्री के मुताबिक बात कर रहा हूँ, मैं शायद से गलत भी हो सकता हूँ। वो तो सिर्फ डिविडेंड को कैच करने के लिए शेयर में एंट्री नहीं करनी होती। अगर आपको कंपनी वाकई में अच्छी लगी, जो सारे पैरामीटर्स मैंने आपको बताए, तो आप लोग जरूर इस कंपनी के बारे में चाहो तो सोच सकते हो। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं निफ्टी IT के ऊपर। आप देख सकते हैं सारे के सारे शेयर यहाँ पे हरे निशान में यहाँ पे चल रहे हैं। बट स्टिल यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बोला ये कंपनी क्यों बाप है सबका, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा। सो 95% के रिटर्न्स यहाँ पे ये कंपनी दे चुकी है। अगर ये 100 वाली कंपनी अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग कट करना चाहेंगे, क्योंकि बीच में बहुत कुछ इशूज भी हुए थे। ये माइंट्री है तो इससे रिलेटेड इशूज हुए थे, इसलिए मैं इसको कट करना चाहूंगा। बाकी जितने भी IT कंपनीज है आप देख सकते हैं 95 से कंपेयर करके विप्रो अगर देखोगे, मतलब मैं आपको दिखाना चाहूंगा नंबर 1 कंपनी यहाँ पे आज विप्रो ही देखने को मिली थी। सो विप्रो 57 दिखा रहा है, बट ये 95, तो विप्रो से अच्छे रिटर्न्स इसने दिखाए। एक साल की मैं बात करूं तो इन्फोसिस की अगर मैं बात करूं तो वो दिखाना चाहूंगा। इन्फोसिस लगभग 41% के रिटर्न दे रहा है, बट ये कंपनी 95% के रिटर्न दे रही है, तो इन्फोसिस से भी बढ़िया रिटर्न दी है। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूं HCL टेक्नोलॉजी, सो HCL टेक्नोलॉजी यहाँ पे -18 दिखा रहा है, जो कि गलत है। एक टेक्निकल एरर है NSE के थ्रू, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये कंपनी बोनस हुआ था बीच में, तो इसके चलते उन्होंने वो एडजस्ट नहीं किया। वरना आप लोग सोच सकते हो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि -18 पे चल रहा है एंड यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे भी चल रहा है। सो ये दोनों चीजें एक बार कैसे हो सकती है? सो ये टेक्निकल एरर है, एनीवेज कोई बात नहीं। एंड अगर हम लोग बात करें TCS की, तो TCS लगभग 39% के रिटर्न्स दे रहा है एंड ये कंपनी 95। सो हर पैरामीटर के ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि रिटर्न्स के मामले में कंपनी बाप साबित होती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी का शेयर भी टॉप लेवल पे ही चल रहा है। उसी के साथ साथ कंपनी के पास रिजर्व्स बढ़िया है, कैश भी बढ़िया है। तो आप लोग चाहो तो इस कंपनी से भी कुछ उम्मीदें रख सकते हैं कॉर्पोरेट एक्शन से रिलेटेड। बोनस बायबैक से रिलेटेड हम लोग ज्यादा उम्मीदें नहीं रखेंगे। अगर उम्मीद रखनी है तो डिविडेंड से रिलेटेड आप लोग जरूर रख सकते हो, क्योंकि अक्टूबर में ऑलरेडी यहाँ पे 2 बार ये कंपनी डिविडेंड दे चुकी है एज पर पास्ट हिस्ट्री। सो डेफिनेटली 2020 में भी कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार चला होगा। IT कंपनी है, तो आप इसकी उम्मीदें यहाँ पे जरूर रख सकते हो। सो आय आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी इस स्टॉक के बारे में पता चल